डरा नहीं, खड़ा रहा और एक जोर का बाउंस बैक। डिक्शनरी बेचने से लेकर बड़ा बिजनेस के सीईओ तक का सफर। मैं बात कर रही हूँ डॉक्टर विवेक बिंद्रा की, जो है मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप ट्रेनर, बिजनेस कोच, यूट्यूबर और बड़ा बिजनेस के सीईओ और फाउंडर। डॉक्टर बिंद्रा कहते हैं, अपने आप को भीड़ में जमा रखने की कोशिश ना करो, क्योंकि आप पैदा ही भीड़ से अलग होने के लिए हुए। उनका संघर्ष शुरू होता है 2.5 साल की उम्र में, जब उनके पिता का देहांत हो जाता है। उनकी माँ दूसरी शादी कर लेती है। उनका बचपन उनके दादा दादी और उनके चाचा चाची के साथ बीतता है। बचपन से ही कुछ अलग करने की चाहत ने उन्हें डिक्शनरी बेचने पर मजबूर किया। पढ़ाई में बहुत अच्छे, स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे। 16 साल की उम्र आते आते उन्होंने बच्चों को ट्यूशन देना शुरू कर दिया था। बिजनेस स्कूल ऑफ लंदन में एडमिशन हो गया, लेकिन फीस ना दे पाने की वजह से वे जा ना पाए। उसके बाद उन्होंने अपना ग्रेजुएशन दिल्ली के कॉलेज से पूरा किया और अपना MBA एमिटी बिजनेस कॉलेज नोएडा से 2005 में कंप्लीट। उसके बाद उनको एक जॉब मिली, लेकिन वो अपनी जॉब से खुश नहीं थे और उन्होंने उसे छोड़ दी। उसके कुछ टाइम ही बाद वो एक साधु बन गए। 4 साल तक उन्होंने एक साधु की जिंदगी जी और इसी समय उन्होंने भगवत गीता को पढ़ा, समझा और जाना और अपनी जिंदगी में उतारा। डॉक्टर बिंद्रा कहते हैं, भगवत गीता एक लाइफ चेंजिंग बुक है। इसमें हर प्रश्न के उत्तर है, जो आप पूछेंगे ये उसका आंसर देगी। और इस पुस्तक ने उनकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव लाया। और इसी टाइम वे भगवत गीता पे लेक्चर भी दिया करते थे। 4 साल बाद उनके गुरु ने उन्हें सलाह दी कि तुम्हें साधु की दुनिया से बाहर जाकर अपने ज्ञान को पूरी दुनिया तक फैलाना चाहिए। डॉक्टर बिंद्रा ने बिल्कुल वैसा ही किया। बड़े बड़े सपने लेकर वो कॉर्पोरेटिव इंडस्ट्री में अपने कदम रखे और एक छोटा सा ऑफिस बनाया। डॉक्टर बिंद्रा कहते हैं, अगर शुरू से आपको क्लियर नहीं है कि प्रॉफिट कहाँ से आएगा तो बाद में मरोगे पक्का। उस छोटे से ऑफिस में टॉयलेट नहीं था। उनके एम्प्लॉय पब्लिक टॉयलेट में जाया करते थे। वे टॉयलेट बहुत ही गंदा हुआ करता था। डॉक्टर बिंद्रा को पता था गंदा टॉयलेट एम्प्लॉय भगाएगा, तो उन्होंने एक टाइम निर्धारित किया कि आप सभी लोग इसी टाइम पे टॉयलेट जाया करेंगे। उसके पहले डॉक्टर बिंद्रा उस टॉयलेट में जाकर उसे बहुत अच्छे साफ तरीके से धो दिया करते थे, जिससे कि उनके एम्प्लॉयज साफ बाथरूम में जाए। आपको क्लियर होना चाहिए कि आपका प्रॉफिट कहाँ है। और डॉक्टर बिंद्रा को बहुत अच्छे से पता था कि उनका प्रॉफिट उनका एम्प्लॉय है। वो अपनी बात के इतने पक्के कि कुछ भी हो जाए, जो बोला है वो करना है। एक समय की बात है, एक सेमिनार के लिए उन्होंने अपनी तारीखें दे दी थी। सेमिनार के 2 दिन पहले ही उनकी तबीयत खराब हो गई और उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। चाहते हुए भी वो हॉस्पिटल से छुट्टियां नहीं मिल पा रही थी। सेमिनार वाले दिन उन्होंने डॉक्टर से कहा, आप मुझे सिर्फ चंद घंटे की छुट्टी दे दीजिए, मैं जाऊंगा और तुरंत वापस आ जाऊंगा। ना चाहते हुए भी डॉक्टरों को उनकी बात माननी पड़ी। वो उस दिन एम्बुलेंस से अपने सेमिनार को गए और चेयर में बैठकर अपनी स्पीच दी और एम्बुलेंस से ही वापस आए। चाहते तो ना जाते, उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि वो अपनी बात के बहुत पक्के थे। जो कहा है वो करना है। डॉक्टर बिंद्रा कहते हैं, आज के अंधेरों को देखकर मत डरो, क्योंकि आज का अंधेरा तो छट जाएगा, लेकिन अगर आज तुम डर गए ना तो कल भी अंधेरा होगा। डॉक्टर बिंद्रा ने अपना YouTube चैनल 2013 में बनाया। उस साल उनके 100 सब्सक्राइबर्स भी नहीं हुए, लेकिन आज उनके 14 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। उनकी मेहनत और लगन का ही नतीजा है ये कि लोग उनको इतना प्यार दे रहे हैं। डॉक्टर बिंद्रा कहते हैं, एक लक्ष्य निर्धारित करो और वो सब कुछ करो जो आपको उस लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करता है।
गलती करो, बहुत गलती करो, पर हमेशा नई गलती करो। गलती दोहराना पाप है। आपको उस व्यक्ति बनने के बारे में सोचना चाहिए, आपको उस व्यक्ति के बारे में सोचना चाहिए जो आप बनना चाहते हो। सही दिशा में बढ़ाया हुआ एक छोटा कदम भी बहुत बड़ा होता है। अगर आपको कुछ मिला है तो आपको उसे सर्वश्रेष्ठ निकालना है। डॉक्टर बिंद्रा का एक फॉर्मूला है जिसे हम लाइफ चेंजिंग फॉर्मूला भी कह सकते हैं, NNB, नेक्स्ट, न्यू और बेटर। नेक्स्ट, न्यू और बेटर से हम वो सब हासिल कर सकते हैं जो हम अपनी ज़िंदगी में करना चाहते हैं। डॉक्टर बिंद्रा ने अब तक कुल 10 किताबें लिखी हैं जो कि बहुत अच्छी हैं। डॉक्टर बिंद्रा को मिले कुछ प्रमुख अवार्ड्स: बेस्ट CEO कोच इन इंडिया, टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से; बेस्ट लीडरशिप ट्रेनर इन एशिया; बेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर, मारुति सुजुकी की तरफ से; बेस्ट कॉर्पोरेटिव ट्रेनर, मारुति सुजुकी की तरफ से। और आज भी वो नई नई बुलंदियों को छू रहे हैं। तो ये संघर्षों से भरी कहानी थी डॉक्टर विवेक बिंद्रा की। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो और आप इससे कुछ सीखेंगे और उनके कहे हुए वचनों को अपनी ज़िंदगी में उतारेंगे और आगे बढ़ेंगे और सफलता की नई नई बुलंदियों को छुएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।